अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम SCRT और बोर्ड के थ्रू रिलीज क्वेश्चन बैंक का सल्यूशन देख रहे हैं। आज हम मैथ्स पार्ट 1 यानी रियाजी हिस्सा अव्वल के पहले सबक दो मुतगैरी ख़ती मसावतों के क्वेश्चन बैंक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 5 का पार्ट ए देखा था, जिसमें हमने उर्दू मीडियम के क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में, वो क्वेश्चन का सलूशन देखा था। आज हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, उनका सलूशन देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क के सवाल वाला होता है। कोई एक हल करना होता है, 2 दिए गए होते हैं, उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर टोटल 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन चारों का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। पहला जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है, मंदरजा झैल मुरब्बा कालिब की मदद से 2 हमजाद खती मसावतें बनाइए। मुरब्बा कालिब दिए गए हैं, उनकी मदद से हमें हमजाद खती मसावतें बनाना है। इस किस्म का सवाल हमने पहले भी देखा है, टेक्स्ट बुक में नहीं है इस किस्म का सवाल, सिर्फ क्वेश्चन बैंक में ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें डी की वैल्यू, डी का मुरब्बा कालिब दिया गया है। डी है 4, 2, -3 और 5। तो इससे हमें x और y के ज़रीब वाला पार्ट यानी कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट मिल जाएगा। पहली मसावत जो होगी वो 4x -3y होगी। दूसरी मसावत जो होगी वो 2x जमा 5y होगी। तो इस तरह से LHS मिल जाएंगे हमें 4x -3y मसावी और 2x जमा 5y। LHS दोनों मसावतों के मिल गए हमें। अब हम RHS के लिए dx और dy को देखेंगे। RHS का जो टर्म होता है वो कांस्टेंट टर्म होते हैं, मुस्तकिल अरकान होते हैं, जो कि dx में x की जगह पर आते हैं, इनकी जगह पर, और dy में y के ज़रीबों की जगह पर आते हैं, इनकी जगह पर। तो यहाँ पर देखिए 2 मुरब्बा कालिब दिए गए हैं। x के अरकान हटकर 5 और 9 आए हैं, -3, 5 एज इट इज है। y के अरकान हटकर 5 और 9 आया है, और x के अरकान 4 और 2 एज इट इज है। यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो है 5 और 9। तो इस तरह से ये मसावतें बनेगी 5 और 9। जहन में रहे कि यहाँ पर सिर्फ हमको ये बोला गया है कि 2 मुतगय्यरी खती मसावतें, हमजाद खती मसावतें बनाइए, इन्हें सॉल्व कीजिए। इस तरह से नहीं कहा गया है क्वेश्चन में। अगर हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि उन्हें सॉल्व भी कीजिए, तो हम उन्हें सॉल्व भी करेंगे। अब जब इनको सॉल्व करेंगे हम, तो सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 ज़रब 5 -3 ज़रब 2, यानी कि डी की वैल्यू होगी 26। डी मसावी आ जाएगा 26। dx मसावी होगा 5 पंजे 25, --- जमा 3 नाहे 27। 25 और 27 ये होता है 52। तो dx की वैल्यू होगी 52। उसी तरह dy मसावी हो जाएगा 4 नाहे 36 जमा 5 दूनी 10। 36 और 10 ये होता है 46, सॉरी 4 नाहे 36 -10 होगा। 4 नाहे 4 और 9 का ज़रब -5 और 2 का ज़रब, तो 4 नाहे 36 -5 दूनी 10, जो कि होता है 26। तो इस तरह से dx dy और d की वैल्यू निकलेगी। x मसावी होता है dx अपॉन d और y मसावी होता है dy अपॉन d। x मसावी हो जाएगा 52/26, y मसावी होगा 26/26, 26 × 26, 26 दूनी 52, x मसावी हो जाएगा 2, y मसावी 26 × 26, 26 × 26, 1/1 यानी कि 1। तो इस तरह से सल्यूशन इसका रहेगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर d के डिटर्मिनेंट को, मुरब्बा कालिब को सॉल्व करेंगे।
dx के मुरब्बा खालिब को सॉल्व करेंगे और dy के मुरब्बा खालिब को सॉल्व करेंगे, उनकी कीमतें मिलेंगी हमें इस तरह से, और फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे। ये था सवाल नंबर 1 इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक का। सवाल नंबर 2 की जानिब जाते हैं। आई हैड अ नंबर 75 इन माई माइंड, इसको ट्रांसलेशन किया गया है तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, मैंने 75 ये अदद मेरे जहन में फर्ज किया। अब इसके 2 बिट दिए गए हैं। 2 बिट में से पहला बिट है इस अदद के हिस्सों में ताल्लुक जाहिर करने वाली कोई एक शर्त लिखी है। हमें क्या करना है, सवाल बनाना है, एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सवाल में जो शर्तें दी जाती है उस तरह से शर्त बनाना है। तो जो अदद है वो 75 है, इसमें इकाई का हिस्सा 5 है और दहाई के मुकाम पर 7 है। तो 7 और 5 ये दोनों हिस्से हैं, इन दोनों के दरमियान कोई भी एक शर्त बनाना है हमें। तो शर्त मजमूए की बना सकते हैं, फर्क की बना सकते हैं, बड़े छोटे की बना सकते हैं, किसी भी तरह से शर्त बना सकते हैं। सो मजमूए की जो शर्त रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी, एक 2 हिस्सी अदद के इकाई के हिस्से और दहाई के हिस्से का मजमुआ 5 और 7 होता है 12, तो यहां पर आएगा 12, मजमुआ 12 है। इसी तरह से फर्क की भी कंडीशन बन सकती है, एक 2 हिस्सी अदद के इकाई के मुकाम के हिस्से और दहाई के मुकाम के हिस्से का फर्क 2 है। इस तरह से ये कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि एक 2 हिस्सी अदद में दहाई का हिस्सा इकाई के हिस्से से 2 बड़ा है। एक 2 हिस्सी अदद में दहाई का हिस्सा इकाई के हिस्से से 2 बड़ा है। इसी कंडीशन को रिवर्स करके हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक 2 हिस्सी अदद में इकाई का हिस्सा दहाई के हिस्से से 2 छोटा है। सो इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन जवाब के तौर पे हम लिख सकते हैं सवाल नंबर 2 के पहले बिट के लिए। अब दूसरे बिट में बोल रहा है इस अदद के हिस्सों का मुकाम तब्दील करने से हासिल होने वाले अदद और असल अदद के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करने वाली कोई एक शर्त लिखिए। सो असल अदद जो है वो है 75 और हिस्सों का मुकाम अगर तब्दील कर रहे हैं, मतलब 7 को 5 की जगह पर और 5 को 7 की जगह पर ला रहे हैं। सो हिस्सों के मुकाम तब्दील करने से हासिल होने वाला अदद ये हो जाएगा 57। अब इन दोनों के दरमियान ताल्लुक बताने वाली कोई एक शर्त लिखना है हमें। तो यहां पर भी सेम कर सकते हैं, हम दोनों का मजमुआ ले लीजिए या फिर दोनों का फर्क ले लीजिए। दोनों का मजमुआ होता है 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 7 और 5 12 और 1 13, यानी कि 132। और दोनों का फर्क होता है 15 में से 7 निकले 8, 6 में से 5 निकले 1, 18। सो इस तरह से फर्क और मजमुए की शर्त बना सकते हैं हम। इस तरह से लिखेंगे, मजमुए की अगर शर्त बना रहे हैं हम, एक 2 हिस्सी अदद
और इसके हिंदसों के मुकाम तब्दील करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 132 है। एक दो हिंसी अदद यानी कि ये असल अदद हो गया, इसके हिंसों के मुकाम तब्दील करने से हासिल होने वाला अदद, इन दोनों का मजमुआ 132 है। इसी कंडीशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, एक दो हिंसी अदद और इसके हिंदसों के मुकाम तब्दील करने से हासिल होने वाले अदद के दरमियान फर्क 18 है। ये कंडीशन भी लिख सकते हैं। नाउ बड़े छोटी की कंडीशन भी लिख सकते हैं, दोनों का फर्क कितना है, 18 है। सो असल अदद हिंसों का मुकाम तब्दील करने से हासिल होने वाले अदद से 18 बड़ा है या 18 ज्यादा है। हिंसों का मुकाम तब्दील करने से हासिल होने वाला अदद असल अदद से 18 कम है। इस तरह से ये कंडीशंस भी हम बना सकते हैं। सो ये था दूसरा सवाल इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक का। तीसरा सवाल जो है वो सवाल कुछ इस तरह से है, write any two linear equations in two variables in which the value of one variable is 12 and other is 10। नाउ ये क्वेश्चन हमने उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में भी देखा है। वहां फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर सिर्फ 10 की कीमत दी गई थी, यहां पर 10 और 12 दोनों कीमतें दी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर और वो क्वेश्चन का आंसर दोनों का आंसर सेम ही है। अगर इस क्वेश्चन मतलब 12 और 10 को कैसे इस्तेमाल करके दो मुतगैर खती मसावातों के लिए एक सवाल बनाया जा सकता है, वो हम उस वीडियो से समझ सकते हैं। उसकी लिंक आपको इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चौथा वाला यानी कि आखिरी सवाल है, फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, इसको ट्रांसलेट किया गया है। रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए मैंने एक रिक्शा किया। शुरुआती 1 किलोमीटर के लिए मुझे x रुपये और बकिया फासले के लिए फी किलोमीटर y रुपये अदा करने थे। मतलब अगर 2 किलोमीटर का फासला तय हो रहा है तो स्टार्टिंग किलोमीटर के लिए x और एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए y रुपये। अगर 3 किलोमीटर हो रहा है तो पहला वाला किलोमीटर x से चार्ज होगा और दूसरा वाला किलोमीटर दूसरे 2 किलोमीटर y से चार्ज होंगे, यानी कि 2y हो जाएगा। सो इस तरह से ये किराए का कंसेप्ट है। अब यहां पर हमको बोल रहा है कि 10 किलोमीटर किराए के लिए 40 रुपए और 16 किलोमीटर किराए के लिए किराया 58 रुपए हो, तो शुरुआती 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। x की कीमत हमें निकालना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट एक बार अच्छे से देख लेते हैं हम यहां पर। नाउ ये जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है, अगर कभी सिर्फ 1 किलोमीटर का ही फासला तय हुआ तो जो किराया रहेगा वो x रुपया रहेगा। अगर 2 किलोमीटर का फासला तय हुआ तो किराया टोटल हो जाएगा x जमा y। अगर 3 किलोमीटर का फासला तय हुआ तो किराया टोटल हो जाएगा x जमा 2y। शुरुआत का 1 किलोमीटर और आगे के जितने भी किलोमीटर है उनका किराया y। आगे के 2 किलोमीटर है तो 2 को y से जरब। इसी तरह 4 किलोमीटर अगर कभी होता है तो किराया x जमा 3y हो जाएगा। शुरुआती 1 किलोमीटर का x और आगे के 3 किलोमीटर के लिए y का किराया y रुपया किराया, तो 3 से जरब x जमा 3y। इसी तरह से अगर 8 किलोमीटर है टोटल जर्नी तो x जमा 7y हो जाएगा। शुरुआती 1 किलोमीटर के लिए x और आगे के 7 किलोमीटर का किराया y, इसलिए y को 7 से जरब। तो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर 2 कंडीशंस दी गई है हमें। पहली कंडीशन में बोला गया है 10 किलोमीटर के लिए किराया 40 रुपए होगा। तो यहां पर हम सॉल्यूशन में कुछ इस तरह से लिखेंगे, पहली शर्त के मुताबिक x जमा 10 किलोमीटर है,
पहला किलोमीटर x हो गया, बाकी बचे 9 किलोमीटर, वो y रुपए से चार्ज होंगे, तो x जमा 9y मसावी ये पूरा किराया हो रहा है 40 रुपये। उसी तरह दूसरी कंडीशन में दिया गया है 16 किलोमीटर के लिए किराया 58 रुपये होगा, यानी कि दूसरी शर्त के मुताबिक हमें मसावात कुछ इस तरह से मिलेगी। x जमा 15y मसावी टोटल किराया 16 किलोमीटर का 58 रुपये हो रहा है। अब x जमा 15y क्यों? शुरुआती 1 किलोमीटर का किराया x और बाकी के 15 किलोमीटर का किराया y रुपए के हिसाब से, तो वो 15y हो जाएगा। टोटल कुल किराया 58 है, तो x जमा 15y मसावी 58 हो जाएगा। इस तरह से हमें ये दो इक्वेशंस मिलेंगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। शुरुआती 1 किलोमीटर का किराया निकालना है हमें। नाउ डायरेक्टली इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? x और x को कट करके पहले y की वैल्यू निकालेंगे और फिर y की वैल्यू की मदद से x की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ x अगर कभी दोनों मसावातों को तफरीक करते हैं हम, तो x का टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? पहले मसावात दो में से मसावात एक तफरीक करने पर, दो में से एक तफरीक क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि दो में बड़े वाले टर्म्स दिए गए हैं, तो मसावातों का हल थोड़ा सिंपल मैनर में हमें मिल जाएगा। दो में से एक तफरीक हो रही है, इसलिए मसावात नंबर 2 को ऊपर लिखेंगे हम। x जमा 15y मसावी 58 मनफी होगा x जमा 9y मसावी 40, यानी कि मसावत नंबर 1। x मनफी x कैंसिल हो जाएगा। 15y मनफी 9y मनफी जमा मनफी 15y मनफी 9y, ये होगा 6y मसावी 58 मनफी 40। 8 में से 0 निकला, बचा 8, और 5 में से 4 निकला, बचा 1। 6y मसावी 18 आ रहा है। y की कीमत निकालने के लिए 6 को 18 के पास शिफ्ट करेंगे RHS में, वो बटे में आ जाएगा क्योंकि यहां पर ज़रब में था। ये होगा 18 बटे 6, 6 एकन 6, 6 तिया 18। इस तरह से मुख्तसर करके y मसावी 3 बटे 1 होगा। 3 बटे 1 को हम लिखते हैं 3, तो इस तरह से y मसावी होगा 3। तो ये 1 किलोमीटर के बाद वाले जितने भी किलोमीटर रहेंगे उनका किराया रहेगा। हमको क्वेश्चन में एक्चुअली बोला है शुरुआती 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। अब हम क्या करेंगे? y मसावी 3 किसी एक मसावात में रख लेंगे। मसावात नंबर 1 में रखते हैं y मसावी 3। मसावात 1 में रखने पर मसावात 1 है, x जमा 9y मसावी 40, तो ये हो जाएगा x जमा 9 ज़रब 3 मसावी 40। x जमा 9 तिया होता है 27 मसावी 40। x मसावी हो जाएगा 40 जमा 27 इधर आकर मनफी 27 हो जाएगा। x मसावी 40 मनफी 27 यानी कि 13, तो x मसावी 13। इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। इसे हम इबारती सूरत में लिख लेंगे। शुरुआती 1 किलोमीटर के लिए किराया 13 रुपये होगा। सो इस तरह से फाइनल आंसर हमें मिलेगा। ना अगर इससे कभी हमें वेरीफाई करना है तो कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 3 रख के चेक कर लेंगे। इसे हम 13 जमा 9 ज़रब 3 27, 13 जमा 3 मसावी 40 होता है। 13 जमा 15 ज़रब 3 15 तिया 45 जमा 13 45 और 13 की जमा 58 होता है। तो इस तरह से वेरीफाई भी हो जाएगा। ये था इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे और चैप्टर 2 यानी कि मुरब्बई मसावातें स्टार्ट करेंगे।